अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल ज्योमेट्री के बारे में और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कर्वेचर को। आज की वीडियो में हम उसी कर्वेचर को प्रोसीड करते हुए एक डेरिवेशन को डिस्कस कर रहे हैं और वो डेरिवेशन हमारे पास है कि प्रूव दैट dt ओवर ds इज इक्वल टू कैपा n कैप। हमने साबित ये करना है कि अगर हम यूनिट टेंजेंट का विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ s अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा। किसका प्रोडक्ट, कर्वेचर और प्रिंसिपल नॉर्मल का, दैट इज dt और ds इज इक्वल टू कैपा n कैप। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए हमें 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। 4 एलिमेंट हम यूज करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट ये होगा कि हम एक कर्व यूज करेंगे। कर्व के ऊपर हम दूसरे नंबर पे कर्व पे हम 2 पॉइंट लेंगे, उन पॉइंट पे हम 2 टेंजेंट ड्रा करेंगे। तीसरे नंबर पे हम टेंजेंट को आपस में मीट करवा के एक ट्राइंगल बनाएंगे। फोर्थ पार्ट पे हम ट्राइंगल की मदद से dt ओवर ds को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए 4 एलिमेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे वर्डिंग में लिखा हुआ है, मैं इसको ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट करता जाऊंगा, ज्योमेट्रिकली बताता जाऊंगा। तो वर्डिंग में यहाँ पे जो कुछ मैं बोलूंगा यहाँ पे वो सारी बातें लिखी हुई हैं। तो इसको हम 4 एलिमेंट की मदद से प्रूफ करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट क्या है, कर्व बनाना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट सी बी आ कर्व। लेट के लेते हैं कि हमारे पास एक कर्व है जिसका नाम हमने क्या रख लिया, सी। सी हमारे पास एक कर्व बन गया। अब ये पहला एलिमेंट है। सेकंड क्या करना है, हमने इस कर्व पे 2 पॉइंट लेकर उन पे टेंजेंट ड्रा करना है। तो लेट कर लेते हैं P इंटू एस एंड Q into S plus of delta S be to neighboring point on a curve C। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास P और Q दो नेबरिंग पॉइंट हैं एक कर्व के ऊपर। अब प्लेन में बात करें या स्पेस में बात करें, जब भी आप एक पॉइंट लेते हैं उसका मस्ट है पोजीशन वेक्टर एग्जिस्ट करता है। सो P का भी पोजीशन वेक्टर होगा, Q का भी होगा। तो ओरिजिन से रिलेटेड हमारे पास इन दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मस्ट है एग्जिस्ट करेगा। तो लेट कर लेते हैं ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। सो ओरिजिन से रिलेटेड पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है लेट कर लेते हैं आर वेक्टर है। सो लेट सी बी अकर पी एंड क्यू बी टू नेबरिंग पॉइंट्स such that position vector of p is r vector। सिमिलरली इस q का भी पोजीशन वेक्टर होगा। लेट कर लेते हैं कि Q का पोजीशन वेक्टर है R प्लस ऑफ डेल्टा R वेक्टर। नाउ नेक्स्ट हमने क्या करना है, सबसे पहले कर्व बनाया, उसके बाद हमने 2 पॉइंट लिए, एक का नाम P रखा, दूसरे का नाम Q रखा, फिर उनके पोजीशन वेक्टर बनाए। एक का R वेक्टर है और दूसरे का R प्लस ऑफ डेल्टा R वेक्टर है। यही बातें मैंने यहाँ पे लिखी कि C हमारा कर्व है, P Q दो नेबरिंग पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर R और R प्लस ऑफ डेल्टा R वेक्टर है। फर्दर हमें इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट ड्रा करके उनको आपस में मीट करना है। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट P इंटू एस है, इस पॉइंट पे जो हमारे पास टेंजेंट बनता है पॉइंट P इंटू एस पे, लेट कर लेते हैं कि उसका नाम है T। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि लेट T बी आ टेंजेंट एट पॉइंट P इंटू एस। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट P पे जो टेंजेंट है वो T है। अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट है पॉजिटिव एक्स के साथ मस्ट है कोई ना कोई एंगल बनाएगा। ये पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल बनाएगा उसका हम नाम रख लेते हैं फाई। लेट टी बी अ टेंजेंट एट पॉइंट पी सच दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ फाई विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली हम पॉइंट क्यू पे भी एक टेंजेंट डिफाइन करते हैं, तो उसका नाम हम रख लेते हैं टी डैश। तो हम ये बोलेंगे let T dash be the tangent at point Q such that it makes an angle of phi plus of delta phi with the positive x axis। तो हमने 2 टेंजेंट बनाए, एक का नाम हमने T रखा, दूसरे का T डैश। T हमारा एंगल फाई बनाता है, T डैश हमारा एंगल फाई प्लस ऑफ डेल्टा फाई बना रहा है। अब T के अलावा जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम हम T कैप रख लेते हैं, और जो T डैश के अलावा हमारा यूनिट वेक्टर है
टी डैश के नाम उसका हम यूनिट वेक्टर का नाम रख लेते हैं टी कैप प्लस ऑफ डेल्टा टी कैप। तो हम बोलेंगे लेट टी कैप एंड टी कैप प्लस डेल्टा टी कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग टी एंड टी डैश। यही बातें हमने यहाँ पे भी मेंशन की कि टी और टी डैश हमने दो टेंजेंट ड्रा किए पी और क्यू पे, जिनके यूनिट टेंजेंट टी और टी प्लस ऑफ डेल्टा टी है। फिर हमने कहा कि एंगल टी जो है वो हमारे पास एंगल फाई बना रहा है, टी डैश हमारे पास फाई प्लस ऑफ डेल्टा फाई विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बना रहा है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। पहला मैंने आपको बताया कि हमने कर्व बनाना है, सेकंड पे हमने दो पॉइंट लेकर उन पे टेंजेंट ड्रा करना था। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है कि टेंजेंट जहां पे एक दूसरे को मीट करेंगे वहां से ट्रायंगल बनेंगे। अगर आप गौर से देखें कि टेंजेंट टी और टेंजेंट टी डैश एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस पॉइंट का आप नाम रख लें ओ डैश। अब इस ओ डैश पे एंगल क्या बनेगा, जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो होगा डेल्टा फाई का। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि डेल्टा फाई कैसे आ गया। देखें ये जो लाइन है यानी टी, ये हमारा एंगल बना रहा है फाई का। अब देखिए जरा गौर से, अगर मैं यहाँ पे अगर इस जगह पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लूं यानी एक्स एक्सिस बना लूं, तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन टेंजेंट टी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही थी फाई का, और ये वाला जो टेंजेंट था टी डैश ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था। टोटल एंगल जो बन रहा था वो था फाई प्लस ऑफ डेल्टा फाई का। अब यानी ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक ये जो टोटल एंगल है एक्स एक्सिस के साथ ये टी डैश बना रहा था फाई प्लस ऑफ डेल्टा फाई का। अब अगर ये एंगल हमारे पास फाई है तो क्लियर है कि ये वाला एंगल हमारे पास कितने का बनेगा, डेल्टा फाई का। इस वजह से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एंगल मस्ट है डेल्टा फाई का होगा। फिर देखिएगा ये जो टी है एक्स एक्सिस के साथ, यानी अगर मैं एक्स एक्सिस उठाकर यहाँ पे रख दूं तो ये टी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है फाई का, और ये जो टी डैश है ये इसी एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा फाई प्लस ऑफ डेल्टा फाई का। इट मींस ये टोटल एंगल फाई प्लस ऑफ डेल्टा फाई है, जिसमें से यहां तक अगर फाई है तो इट मींस ये वाला एंगल डेल्टा फाई का होगा। अब अगर हम इन दोनों को आपस में मीट कर देते हैं, आपस में ज्वाइन करवा देते हैं, तो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी इस तरह की। ये ओ डैश है, ये आपके पास टी है, ये आपके पास टी डैश है, इनको हम आपस में ज्वाइन करवा रहे हैं। तो जो आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगी ओ टी टी डैश, ओ डैश टी एंड टी डैश, जो कि एसोसेल्स ट्रायंगल है। यानी ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तमाम साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी, जिनका सेंट्रल एंगल हमारे पास टी ओ टी डैश जो है, ये टी ओ टी डैश, ये सेंट्रल जो एंगल है ये कितने का होगा, सेंट्रल एंगल इसका है डेल्टा फाई का। अब क्वेश्चन ये कि ये एसोसेल्स कैसे बन गए। देखें ये हमारे पास टी डैश ओ डैश टी डैश ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। ओ डैश टी ये भी एक यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी। ये दो साइड्स आपस में इक्वल आ गई। रहती है थर्ड साइड टी एंड टी डैश, तो थर्ड साइड टी एंड टी डैश हमने खुद इस तरीके से ली है कि उसकी लेंथ भी इसके इक्वल है, सो इसकी लेंथ भी हमने 1 ले ली। सो इस वजह से ये जो टी एंड टी डैश है इसकी लेंथ को हम नाम दे रहे हैं डेल्टा टी वेक्टर का। डेल्टा टी कैप बन जाएगा। क्यों, ये हमारे पास था टी कैप और ये हमारे पास रिजल्ट है टी कैप प्लस ऑफ डेल्टा टी कैप। हेड टू टेल रूल को अगर आप फॉलो करें ओ डैश टी प्लस टी एंड टी डैश, तो ये आंसर आएगा टी कैप प्लस ऑफ डेल्टा टी कैप विच इज द रिजल्टेंट वेक्टर। सो ये अगर टी कैप है, ये टी कैप प्लस डेल्टा टी कैप है, तो ये हमारे पास मस्ट है क्या बनेगी, डेल्टा टी कैप। 3 स्टेप हमारे फाइनल हो गए कि हमने ट्रायंगल बना ली, कर्व बनाया, दो पॉइंट बनाए, उन पे हमने टेंजेंट ड्रा किए, टेंजेंट को मीट करवाया, हमारे पास एक ट्रायंगल आ गई। अब इसकी मदद से हमने ये फॉर्मूला फाइनल करना है।
नेक्स्ट रिजल्ट देखिएगा, व्हेन Q अप्रोचेस टू P, अगर हम यू करते हैं कि ये जो Q था इसको अप्रोच करवा देते हैं P को। देखिए जरा गौर से, आपके पास ये एक आर्क थी या ये कर्व था, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट Q था, इस जगह पे पॉइंट P था। अगर ये पॉइंट Q इस P को अप्रोच करता है, यानी पॉइंट Q मूव करते हुए, यानी पॉइंट Q यहाँ पे था, मूव करते हुए फॉर एग्जांपल इस जगह पे आ गया, तो फिर ये P के करीब होता जाएगा। अगर ये फर्दर मूव करता है तो फर्दर ये P के करीब होता जाएगा। अगर ये Q इस P को अप्रोच करे यानी P के करीब हो तो चेंजिंग क्या होगी? इसमें पहली चेंजिंग ये होगी कि ये जो आर्क लेंथ थी डेल्टा एस, ये आर्क लेंथ हमारी, अगर ये Q इस P को अप्रोच कर जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये आर्क लेंथ डिक्रीज होते होते मिलाकर 0 हो जाएगी। सो अगर आपके पास Q P को अप्रोच करेगा तो पहली चेंजिंग ये आएगी कि डेल्टा S जो होगा वो किसको अप्रोच कर जाएगा? 0 को। दूसरी चेंजिंग क्या आएगी? पहली चेंजिंग आपको क्लियर होगी। दूसरी चेंजिंग ये थी कि आपने Q पे भी टेंजेंट बनाया हुआ था और P पे भी आपने टेंजेंट बनाया हुआ था। इस तरीके का टेंजेंट Q पे है, इस तरह का P पे है। अब आप इस जगह पे देखें, यहाँ पे टेंजेंट यू बन जाएगा, इस जगह पे टेंजेंट यू बन जाएगा। फिर इस पॉइंट पे देखें, इस तरीके से टेंजेंट आएगा, इस तरीके से टेंजेंट आएगा। इन टेंजेंट्स को अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास ये जो क्यू पे बनने वाला टेंजेंट था, आहिस्ता आहिस्ता इसकी डायरेक्शन वही बन जाएगी जो पी पे बनने वाला टेंजेंट था। यानी दूसरी चेंजिंग ये आएगी कि हमारा जो टेंजेंट टी डैश था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? पॉइंट थे दो, एक पॉइंट पी दूसरा क्यू, तो टेंजेंट भी दो थे। अगर पॉइंट क्यू पी को अप्रोच करता जाएगा तो समझ रहा उसका टेंजेंट भी उस टी को अप्रोच करता जाएगा, उसके करीब होता जाएगा। अब जरा गौर से अगली लाइन को देखिएगा, ये हमारे पास टेंजेंट जो था टी डैश, ये कन्वर्ट होने लग गया टी में। इनको ज्वाइन करवाने वाली ये लाइन कहां जाएगी? अब सवाल हमारा ये है, लाइन को गौर से देखें कि ये लाइन कहां गई। ये हमारा टेंजेंट है टी, ये हमारा टेंजेंट है टी डैश, तो ये इस तरीके से आपस में अटैच थे। ये पॉइंट जहां पे एक दूसरे को अटैच थे, मिल रहे थे, उसका नाम था ओ डैश। अब जरा गौर करें, इन टेंजेंट को हमने आपस में मीट करवा के एक ट्रायंगल बनाई। ये थर्ड लाइन थी जो इनको ज्वाइन करवा के एक ट्रायंगल बना रही थी, ये थर्ड लाइन। अब अगर ये पॉइंट Q इस पॉइंट P की तरफ मूव करता है, इस लाइन पे क्या फर्क बनेगा? इस लाइन का क्या होगा जो इसको मिलाकर ट्रायंगल बना रही थी? जब आपके पास पॉइंट Q मूव करता हुआ पॉइंट P की तरफ आएगा तो ये लाइन लिमिटिंग फॉर्म में चली जाएगी, यानी लाइन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी। जरा गौर से देखिएगा, ये लाइन सबसे पहले बड़ी लाइन थी, जब ये पॉइंट इस तरीके से मूव करेगा तो ये लाइन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती जाएगी, यानी लिमिटिंग फॉर्म में आएगी। और जब ये पॉइंट Q और पॉइंट P, इन पे बनने वाले टेंजेंट एक दूसरे की बिल्कुल पैरेलल बन जाएंगे तो ये लाइन लिमिटिंग फॉर्म में आ जाएगी, यानी इसकी लेंथ अब 0 की अप्रोचिंग टू 0 होगी, यानी 0 के करीब हो जाएगी। और इसमें एक डिफरेंस ये भी आएगा, ये लाइन अब दोनों जो टेंजेंट थे उन पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। पहले जब ये टेंजेंट यूं थे तो ये लाइन इन पे तिरछी लाइन थी, परपेंडिकुलर नहीं थी। लेकिन अगर ये टेंजेंट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट आ जाता है तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, तो ये लाइन भी इस पे परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो इस रिजल्ट को गौर करें, जब Q P को अप्रोच करेगा पहली चेंजिंग ये आएगी, डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, यानी ये आर्क लेंथ 0 हो जाएगी। टेंजेंट टी डैश, ये वाला टेंजेंट टी को अप्रोच कर जाएगा। और नेक्स्ट रिजल्ट ये बनेगा कि डेल्टा टी कैप, क्योंकि हमने ये जो लेंथ तीसरी लाइन थी इसका नाम मैंने आपको डेल्टा टी कैप दिया था। सो डेल्टा टी कैप क्या बनेगा? डेल्टा टी कैप टेंड्स टू बिकम अ परपेंडिकुलर टू टी एंड टी डैश। डेल्टा टी हमारा टी और टी डैश पे परपेंडिकुलर बनने की कोशिश करेगा, यानी डेल्टा टी कैप हमारा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर टू टी कैप। अब आपके पास जो टेंजेंट होता है उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन, या इन जनरल उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल नॉर्मल। और प्रिंसिपल नॉर्मल की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको एन कैप से डिनोट करते हैं।
सो हम यूं कह सकते हैं कि डेल्टा टी कैप हमारी जो लाइन बनेगी उसकी डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगी जो प्रिंसिपल नॉर्मल की ही डायरेक्शन होगी, और इसका यूनिट वेक्टर भी वही होगा जो प्रिंसिपल नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है। प्रिंसिपल नॉर्मल टू सी एट पॉइंट पी की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे फर्दर ट्रायंगल को ही कंटिन्यू करें ताकि हम ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, कर्व, उसके बाद दो पॉइंट लिए और दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किए, टेंजेंट को आपस में मीट करवाया, एक ट्रायंगल बन गई। अब ट्रायंगल की हम कंडीशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि अगर क्यू पी को अप्रोच कर जाएगा तो फिर लेंथ हमारी डेल्टा एस बी जीरो हो जाएगी, टेंजेंट टी डैश हमारा इस टेंजेंट टी को अप्रोच कर जाएगा। उसके बाद जो हमने मीट करने से डेल्टा टी के बनाया था ये हमारा जो कि पहले नॉर्मल नहीं है, बजाहिर जो मैंने फिगर बनाई है लग रहा है ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। सो इस वजह से अगर ये लाइन आप इसको यहां से पकड़कर घुमाते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट बना देते हैं तो ये लाइन उस पे परपेंडिकुलर बन जाएगी, यानी उस डायरेक्शन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में आपके पास प्रिंसिपल नॉर्मल होता है। अब हमारा जो टोटल रिलेशन रहेगा वो इस ट्रायंगल से रहेगा। हमने टू टेंजेंट बनाकर टेंजेंट को मीट करवा के जो ट्रायंगल बनाई थी, अब इसी की मदद से ही हम अपना फाइनल रिजल्ट ड्रा करेंगे। तो ये सारी चीजें इरेज करके हम इसी ट्रायंगल को ही अब फॉलो करेंगे और इसी की मदद से ही हम नेक्स्ट रिजल्ट अपना जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है उसको हम प्रूव करेंगे। ट्रायंगल हमारे पास क्या थी, फाइनल जो हमें ट्रायंगल मिली थी वो ट्रायंगल यू थी कि ओ डैश टी और ये टी डैश था, यूनिट वेक्टर आपके पास डेल्टा टी कैप है, ये टी कैप था, और साथ साथ ये आपके पास था टी कैप प्लस ऑफ डेल्टा टी कैप। नाउ अब आप क्या करें, इस ट्रायंगल की मदद से हमने फर्दर रिजल्ट ड्रा करना है, तो आप ये करें कि इस ट्रायंगल को बाइसेक्ट कर दें। यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो था टोटल डेल्टा फाई का, आप इसको बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट का मतलब ये है कि इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें, बिल्कुल इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दें। उसमें से आप एक पार्ट ले लें, ये फर्स्ट ये पढ़ लें या ये पढ़ लें, आपकी मर्जी है। बाइसेक्ट किया यानी बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट में ले रहा हूं ओ डैश टी एंड टी डबल डैश। जब हम बाइसेक्ट करेंगे एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, ये डेल्टा फाइव बाई टू बन जाएगा, ये भी डेल्टा फाइव बाई टू बन जाएगा। सो हमारे पास ये वाला जो एंगल बाकी बचेगा डेल्टा फाइव बाई टू बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि हमने इसको बाइसेक्ट क्यों किया। बाइसेक्ट इस वजह से किया क्योंकि हम नेक्स्ट साइन ड्रा करेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए राइट ट्रायंगल का होना जरूरी है, और ये हमारे पास राइट ट्रायंगल चूंकि नहीं बन रही थी सो इस वजह से हमने इसको बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट करने से ये लाइन उस पे जाकर परपेंडिकुलर बन गई, यानी यहाँ पे हमारे पास एंगल 90 का आ गया। सो अब ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन गए। ओके जी, ओ डैश टी ये आपके पास सेम रहेगा, टी कैप ये ओ डैश डबल टी डैश है, और ये आपके पास डेल्टा टी कैप टोटल था। तो जब आप बाइसेक्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास हाफ हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल से इन ये जो हमारे पास राइट ट्रायंगल बनी है कौन सी, ओ डैश, यहां से आप साइन की वैल्यू ड्रा करें और फाइनल रिजल्ट हमारा इसी से ही मिलेगा। इन राइट ट्रायंगल ओ डैश टी एंड टी डबल डैश, साइन एंगल फाइंड करें, साइन ऑफ डेल्टा फाइव बाई टू किसके इक्वल आएगा, साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर आपके पास है डेल्टा टी कैप डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय ओ डैश, हाइपोटेनस आपके पास बन रहा है टी कैप, और टी कैप यूनिट वेक्टर है, सो इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी 1, बाकी आपके पास बचेगा डेल्टा टी कैप ओवर 2 विच इंप्लाइज 2 साइन डेल्टा 5 बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा टी कैप। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये हमारे पास जो डी टी हमने बनाना है ये वही डेल्टा टी कैप हमारे पास आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या आएगा, अब इस डेल्टा टी को मैं ले रहा हूं डेल्टा टी कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा एस लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो।
ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, विच इज फर्दर इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा टी कैप ओवर डेल्टा एस मार्ट। क्योंकि हमारे पास डेल्टा एस आर्क लेंथ है और पॉजिटिव है, सो आप एक मार्ट में लिख सकते हैं, विच इज फर्दर इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा टी कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा एस इनटू होल मार्ट। होल मार्ट भी आप बना सकते हैं। अब ये रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, लिमिट अगर आप इसकी लिमिट फॉर्म लेते हैं विच इज इक्वल टू डी टी कैप ओवर डी एस, तो ये हमारे पास डी टी कैप और डी एस के इक्वल आएगा, जो कि हमने फाइंड आउट करना था। अब इस रिजल्ट को देखें, लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो, ये सारा रिजल्ट डी टी कैप और डी एस के इक्वल आ गया। इट मींस आप यहां से डेल्टा टी कैप की ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। सो आप यूं भी ले सकते हैं डी टी कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा डी एक्स, उसका मार्ट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा टी कैप मार्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा एस, which is further equal to limit delta s approaches to 0 1 over delta s 1 over delta s delta t कैप जो मॉड है ये किसके इक्वल है हमारा, which is equal to 2 sin delta phi by 2। अब आप क्या करें, साइन 5/2 की हमारे पास एक सीरीज एक्सपेंशन के साथ एक फार्मूला है, जिस तरह साइन कॉस टेन सबके फार्मूले हैं। साइन एक्स का आपके पास फार्मूला ये होता है कि साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। प्लस माइनस के साथ ये फार्मूला हमारा इसी तरीके से चलता रहता है, इनफाइनाइट टर्म्स है। सो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या यूज हो रहा है, डेल्टा 5 बाई 2। सो साइन ऑफ डेल्टा 5 बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा 5 बाई 2 माइनस ऑफ डेल्टा 5 बाई 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसी तरह पुट करते जाएंगे, टर्म आपके पास आती जाएंगी। हम क्या कहते हैं, ये जो हायर पावर और उससे जो हायर होगी उनको निगलेक्ट कर रहे हैं, जस्ट फर्स्ट पावर को ले रहे हैं डेल्टा, यानी साइन डेल्टा 5 बाई 2 इज नियरली इक्वल टू डेल्टा 5 बाई 2। जो हायर पावर है उनको हम निगलेक्ट कर रहे हैं। सो साइन डेल्टा 5 बाई 2 की ये वाली वैल्यू हम इस जगह पे पुट कर देंगे, तो डी टी कैप हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी टी कैप ओवर डी एस, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ जाएगी लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एस, लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू 0 1 ओवर डेल्टा एस इनटू 2 डॉट साइन डेल्टा 5 बाई 2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन डेल्टा 5 बाई 2 की जगह पे हम डेल्टा 5 ओवर 2 पुट कर देंगे। नाउ डी टी कैप ओवर डी एस, its magnitude is equal to limit delta s approaches to 0 2 to cancel delta phi over delta s इसके इक्वल आ जाएगा। अब डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एस क्या है, यानी अगर आप एंगल को, डेल्टा फाई क्या था, डेल्टा फाई हमारे पास टू टेंजेंट के दरमियान वाला एंगल था, और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कर्वेचर के दरमियान में डेल्टा फाई बेसिकली क्या होता है, रोटेशन ऑफ द टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा फाई को, यानी अगर आप एंगल बिटवीन द टेंजेंट को आर्क लेंथ के लिहाज से आप उसको मेजर करेंगे तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा कैपा को, दैट इज कर्वेचर को। सो डी कैप ओवर डी एस, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये किसके इक्वल आ जाएगी, कैपा के। फर्दर रिजल्ट को देखिएगा, ये तो थे डी टी कैप और डी एस की मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर को आप कैसे डिफाइन करते हैं, कोई भी वेक्टर हो, अगर आप वेक्टर की मैग्नीट्यूड को उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा टी का
जो डायरेक्शन थी वो एन कैप थी। जरा पॉइंट को याद रखिएगा, डेल्टा टी हमने बताया था कि ये जो डेल्टा टी कैप है, जब हमारा पॉइंट क्यू पी को अप्रोच करेगा डेल्टा एस जीरो हो जाएगा, टी डैश टी को अप्रोच कर जाएगा, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि डेल्टा टी हमारे पास वो इन दी डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल चला जाएगा। यानी यू हमारे पास जो टेंजेंट थे, तो ये इनके दरमियान वाली जो लाइन थी जिसको डेल्टा टी का नाम दिया था, जब ये टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल बन जाएगी, यानी क्यू पी को अप्रोच कर जाएगा, तो ये लाइन उस पे परपेंडिकुलर बन जाएगी। सो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो टी कैप यूज हो रहा है या डी टी यूज हो रहा है, बेसिकली ये प्रिंसिपल नॉर्मल की डायरेक्शन में है। सो मैग्नीट्यूड को अगर आप वेक्टर की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर आ जाता है। अब ये मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, अभी हमने रिजल्ट फाइनल प्रूव किया कि ये जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो कैपा की इक्वल है। सो इसकी जगह पे आप कैपा पुट करिए, इनटू एन कैप आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा वो रिजल्ट है जिसको हमने प्रूव करना था। बस साबित हुआ कि डी टी कैप और डी एस इज इक्वल टू कैपा एन कैप है। जितने भी यहाँ पे यूनिट वेक्टर यूज हुए हैं या टेंजेंट वेक्टर यूज हुए हैं, जितने भी, उनके साथ वेक्टर का साइन मस्ट है डालिएगा। मुझसे मिस्टेक्स हो सकती है, दरमियान में मैं ऐसे लिखता गया, तो आप इसमें जो भी वेक्टर यूज हो रहे हैं उनमें वेक्टर का साइन मस्ट है आपने लगाना है। तो ये था हमारा फाइनल रिजल्ट कि डी टी कैप और डी एस किसके इक्वल आ गया, कैपा एन कैप के। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था रिलेटेड टू कर्वेचर। सो नेक्स्ट जो है कर्वेचर को आप इस फार्मूले से भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कर्वेचर से रिलेटेड एक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।